थाईलैंड के एक छोटे से गांव की बात है जहां लोग अब भी भगवान, आत्मा और टोने टोटके पर यकीन करते थे। उसी गांव में रहती थी निम, जो देवी बायान की पुजारी थी। कहा जाता था कि देवी की आत्मा उसी में आती है और वो लोगों की बीमारी या परेशानी दूर करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन निम की भांजी मिंक के साथ अजीब चीजें होने लगी। वो पहले सीधी सादी लड़की थी, लेकिन अब अचानक चुप रहने लगी, फिर गुस्से में चीजें तोड़ने लगी और कभी कभी रात को अकेली जंगल की तरफ चली जाती। निम को लगा शायद देवी बायान की आत्मा अब मिन में आना चाहती है, क्योंकि उनके खानदान में हमेशा एक महिला ही देवी का माध्यम बनती थी। पर जल्दी निम को समझ आ गया कि ये देवी की आत्मा नहीं है, ये कुछ और है। मिन की आंखें लाल पड़ जाती, आवाज बदल जाती और वो ऐसे बोलती जैसे कोई और उसके अंदर हो। गांव वाले डरने लगे, सब कहने लगे इसमें कोई बुरी आत्मा घुस गई है, जंगल वाली। निम ने पूजा करवाई, बलि दी, मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उल्टा मिन और ज्यादा डरावनी होती गई। वो अपने परिवार पर चिल्लाने लगी, खुद को चोट पहुंचाती और रात में कब्रिस्तान में जाकर जोर जोर से हंसती थी। एक दिन कुछ लोग शहर से आए, वो इस पूरे मामले की फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने कैमरे लगाए और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया। कैमरे में दिखा मिन का चेहरा बदल जाता, उसके बाल खुद ब खुद उड़ते और कभी वो छत से लटक जाती। निम ने आखिरी कोशिश के तौर पर बड़ी पूजा रखी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, डमरू, घंघरू और मंत्रों की आवाज से माहौल कांप उठा। अचानक आंधी चली, दीपक बुझ गए और मिन की डरावनी हंसी गूंज उठी। उसका शरीर हवा में उड़ गया और उसने सब पर हमला कर दिया। कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि निम भी नहीं। सुबह गांव एकदम सूना था, हर जगह सन्नाटा, टूटी मूर्तियां और राख बिखरी पड़ी थी। बाद में जो लोग बचे उन्होंने कहा, निम की भांजी तो मर गई थी, पर उस रात जो बाहर निकला वो इंसान नहीं था। आत्मा अगर किसी को अपना घर बना ले तो उसे निकालना नामुमकिन होता है।